लोना कहता है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। मैं मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यदि जानता तो अवश्य बताता। और जो भी कोई अपने बारे में जानता है वो ज़रूर बताएगा। यहाँ सब अपने बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ। लोना एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है जो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लोना कहता है कि मैं खुद को तो नहीं जानता हूँ, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यहाँ जो भी है उसको हमने नहीं बनाया है, वो पहले से ही तय है। यहाँ जो भी है सब कुछ है, उसकी रचना करके भी हमने नहीं की है। हम बना तो कुछ भी नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं बनाना जानते हैं। हम सिर्फ इतना अवश्य जानते हैं कि जो भी यहाँ है हम उस पर कब्जा करते हैं और कब्जा करके उसको हमारा अपना लेते हैं, हमारा बना लेते हैं। केवल हम सब कुछ पर कब्जा करते हैं, सब कुछ बनाते नहीं हैं। हमें सब कुछ बना बनाया ही मिलता है, केवल हम तो कब्जा करते हैं। कब्जा करके और हम कहते हैं कि ये मेरा है, परंतु वो हमारा है नहीं, वो हमसे पहले से ही मौजूद है। जो है वो जब से है, हमने कब्जा नहीं किया तब भी था, और हमने कब्जा किया है तब भी वो है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे प्रथम कब्जा किस पर करते हैं। हम कौन है ये तो नहीं जानते हैं हम, परंतु हम सबसे पहली कब्जा चेतन पर करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं चेतन हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शून्य हूँ। मैं ये बात कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि उन पर ही मैंने कब्जा किया है, इसलिए ये बात मैं नहीं कह सकता। प्रथम कब्जा हम चेतन पर करते हैं और दूसरा कब्जा हम प्राण पर करते हैं और तीसरा कब्जा हम शरीर पर करते हैं और चौथा कब्जा हम जीवन पर करते हैं। पांचवा कब्जा इस ब्रह्मांड की पूरी माया पर करते हैं। जिस चीज़ पर हम कब्जा कर लेते हैं उस पर इतना गहरा करते हैं, उस चीज़ को छोड़ने का हम नाम भी नहीं लेते हैं, परंतु वह चीज़ समय आने पर छूट जाती है, हमारे चाहने से भी नहीं रहती है और हमारे न चाहने से भी नहीं रहती है। चाहे वह चीज़ हो चाहे अचीज़। लूना कहता है कि समय आने पर हमारे हाथ से चेतन भी निकल जाता है और समय आने पर हमारे हाथ से प्राण भी निकल जाता है और समय आने पर हमारे हाथ से हमारे शरीर का कब्जा भी टूट जाता है और हमारे विचार का कब्जा भी टूट जाता है और सारी माया का कब्जा धराशायी हो जाता है। हमारे पास सब कुछ बचकर भी कुछ नहीं बचता है, क्योंकि कब्जा करना ही हमारा भरम है। यदि हम कब्जा नहीं करेंगे तब भी हमारा भरम रहेगा, करेंगे तब भी हमारा भरम रहेगा। और जो है वो तो हम कब्जा करेंगे तब भी है और हम नहीं करेंगे तब भी है। वो तो जैसा है वैसा ही रहता है, हमारे भरम का ही परिवर्तन होता है।
परंतु सच तो ये है कि हम भ्रम क्यों करते हैं और क्यों नहीं करने से रुकते हैं। परंतु ये भ्रम करने से रुकना और करना भी हमारे समझ में नहीं है। इस रहस्य को भी हम जानकर भी नहीं जानते हैं। ये रहस्य भी अनजाना ही रह जाता है। क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये विचार ही पूरा अर्थहीन है। ये ऊर्जा हमारे बस में होकर भी हमारे बस में नहीं है। ये अबसी ऊर्जा है जो किसी के भी बस में नहीं है। हम कुछ करेंगे तब भी हमसे कुछ हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हमसे कुछ न कुछ हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है और यही तो दुख और सुख की बात है। क्योंकि हमारा कब्जा हमारा अमरपटा है। हमारा कब्जा कच्चा होकर भी पक्का है और पक्का होकर भी कच्चा है। यहाँ कब्जा करने में सब कुछ आ जाता है और सब कुछ के अलावा कब्जा करने में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कब्जा सब कुछ पर ही किया जाता है। सब कुछ के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन पर कब्जा किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है और नहीं है उस पर ही कब्जा किया जा सकता है। जो कुछ भी नहीं है उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हम जिस भी चीज़ पर मालिकियत करते हैं वो चीज़ हमारी बनाई हुई नहीं होती है। हम बनी बनाई पर मालिकियत साबित करते हैं। लोणा कहता है कि जिस व्यक्ति ने जितना गहरा कब्जा किया है उस व्यक्ति ने इतनी गहरी अपने नाम की मोहर लगा दी है और उस कब्जे पर और भी लोग अपना झंडा गाड़ देते हैं। उस कब्जे पर बहुत सारा लोग टिक कर रहते हैं। उस कब्जे पर पैर जमा कर बहुत सारी दुनिया रुक जाती है। गहरा कब्जा तो कोई बिरला एक ही करता है और उसी कब्जे के ऊपर बहुत सारी संसार अपना जीवन व्यापक करती है, अपना जीवन समाप्त करती है। धरती एक है परंतु उस पर चरण चिन्ह मांडने वाले अनेक हैं। ऊर्जा एक है परंतु उसको ग्रहण करने वाले अनेक हैं। कब्जा करने वाले अनेक हैं। लोणा कहते हैं कि हम कोई भी महान नहीं है। महान उसको समझो जो हमने शरण दे रखी है। हम जिस पर कब्जा करते हैं वो महान है। वो उसको कोई नहीं बनाता, वो अपने आप है। लोणा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जिस पर कब्जा रखता हूँ वो सब कुछ है, वो ही महान है। जिसका धरती पर कब्जा है उनका कब्जा आकाश पर भी है। क्योंकि धरती पर अपनी जड़ें जमाता है और आकाश में अपना पेड़ फैलाता है और पेड़ के माध्यम से अपना फूल खिलाता है। इस दुनिया में हमारा क्या जाता है और क्या आता है, हमारा क्या खोया जाता है और क्या हमसे पाया जाता है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी है वो कब्जे का है, सारा मुफ्त का है और हमें सब कुछ मुफ्त में मिला है। तो मुफ्त में छोड़ने का शंका कैसा, कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। जैसे मुफ्त में मिला है ऐसे ही मुफ्त में छोड़ने का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पकड़ने का सुख नहीं होना चाहिए और छोड़ने का कोई दुख नहीं होना चाहिए।
यहाँ उल्टी गंगा बहती है, लोग पकड़ते तो हंसते हंसते हैं, परंतु छोड़ते हैं तब रोते रोते छोड़ते हैं। जो हंसते हंसते पकड़ते हैं, जिस चीज़ को हंसते हंसते ही छोड़ना चाहिए, तब प्रगति का वो पुत्र प्यारा होता है। हमारा भ्रम कैसे शांत होगा, क्योंकि हमें सब कुछ यहाँ मुफ्त में मिलता है, इसलिए हमारा भ्रम शांत होगा भी तो कैसे शांत होगा, क्यों कि हम चाह कर भी शांत नहीं हो सकते हैं, क्यों कि सब कुछ मुफ्त में मिलता है। हमने कुछ भी बनाया नहीं है, केवल कब्जा किया है। कब्जा करना बहुत सरल है, बहुत सहज है, परंतु बनाना बहुत ही कठिन है। बनाना कठिन नहीं, नामुमकिन भी है। हम कुछ बना नहीं सकते हैं, हमारे लिए हमारी तरफ से बनाना नामुमकिन है। हम कभी भी कुछ बना नहीं सकते हैं, बने बनाए पर कब्जा कर सकते हैं। बस हमारे पास इतना ही पावर है, क्योंकि हमारे पास बनाने का पावर होकर भी क्यों नहीं है। वो पावर हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास दिखावे का भ्रम है। इस भ्रम के कारण हमारे पास वो पावर बनाने का होकर भी नहीं होता है। लूणा कहता है कि इस सब कुछ पर कब्जा करने का सबका अधिकार है और सब अपने अपने अधिकार से कब्जा कीजिए, कोई यहाँ रोक टोक नहीं है। किसी दूसरे के कब्जे पर डेरा मत जमाइए, क्योंकि दूसरे का कब्जा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि दूसरे का कब्जा है वो अपनी ओर से ढाल लेता है, फिर हमारा वहाँ कुछ भी नहीं होता है। यदि हम कब्जा करने के लिए इस ऊर्जा पर स्वतंत्र हैं, तो फिर दूसरों के कब्जे पर हम क्यों अटके, हमारे कब्जे पर ही अटकें और हमारा ही कब्जा खड़ा किए। स्वयं के साम्राज्य पर ही नाचना चाहिए, दूसरे के राज्य पर नहीं। दूसरों के आचार और विचार पर नहीं, स्वयं के आचार विचार पर ही अपने मुद्दे पर अपने बल पर भी खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे का बल इतना कीमती नहीं होता है जितना हमारा बल हमारे लिए कीमती होता है। दूसरे का साम्राज्य हमारे लिए तभी कीमती होता है कि वो साम्राज्य एक निर्विचार और एक निर्दोष आईने के समान होता है। वो साम्राज्य हमारे लिए कीमती हो सकता है, क्योंकि आईना किसी में भेदभाव नहीं करता है। जैसा उनके आगे रखोगा वो वैसा ही आपको दिखा देगा। ये पूरा ब्रह्मांड भी एक अति सुंदर आईना ही है। इस आईने में जैसा हम देखते हैं, ये आईना वैसा भी दिखा देता है, किसी से भी भेदभाव नहीं करता है और ये आईना सबको जगह देता है और सबको कब्जा करने का मौका देता है। व्यक्ति चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और चाहे वो बुरा ना हो चाहे अच्छा ना हो, आईने पर जो भी कब्जा करेगा उसको कब्जा निश्चित मिलेगा। देखने वाला पीछे सरक सकता है, परंतु ये आईना दिखाने वाला ब्रह्मांड कभी भी पीछे नहीं सरकता है। जैसा व्यक्ति देखता है वैसा ये आईना दिखाता है। जैसा व्यक्ति कब्जा करता है वैसा ही यहाँ कब्जा कर सकता है। द्रोणा कहता है कि जिस व्यक्ति का जैसा भ्रम है उनका ऐसा ही धर्म है।
मैंने जिस पर कब्जा किया है वो सच है कि झूठ है मैं नहीं जानता। लूणा कहता है जो जानता है वो बता देगा, मुझे कोई भी अर्ज नहीं है।